नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक जिले में गश्त पर निकले कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी वन्य जीवों के शिकार की फिराक में झाड़ियों में छिपे थे और टोकने पर उन्होंने कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव के अनुसार कांस्टेबल भागचंद सैनी की हत्या के आरोप में राजेश मीणा निवासी उनियारा टोंक और दिलराज मीणा निवासी नैनवा बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को वारदात के 12 घंटे के भीतर डिटेन कर लिया था, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। आपको बता दें कि वारदात गश्त के दौरान हुई। दरअसल घटना बनेठा थाना क्षेत्र के उनियारा इलाके में रूपवास मोड़ की है, जहां रविवार सुबह करीब 8 बजे कांस्टेबल भागचंद सैनी का शव मिला था। वह ककोड़ चौकी पर तैनात थे और रात में गश्त पर निकले थे। जांच में सामने आया कि आरोपी शनिवार रात को मोर, खरगोश और तीतर के शिकार के लिए झाड़ियों में छिपे हुए थे। इसी दौरान रात करीब 3 बजे वहां से गुजर रहे कांस्टेबल भागचंद ने उन्हें देखकर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। वही विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अपने पास मौजूद अवैध टोपीदार बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगते ही कांस्टेबल मौके पर गिर पड़े और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर, सीसीटीवी और लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। वही रूपवास जंगल में सर्च के दौरान एक जगह बारूद की गंध आने पर जांच की गई, जहां दोनों आरोपी झाड़ियों में छिपे मिले। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बंदूक, छर्रे और बाइक भी जब्त कर ली है। वही भागचंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल कांस्टेबल भागचंद की शादी 21 अप्रैल 2022 को हुई थी। उनके 11 महीने का एक बेटा है। वह परिवार में सबसे छोटे थे और वर्ष 2018 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यस सर। इस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, हमारी 12 घंटे में सफलता मिली। इस तरह पूरी घटना सामने क्या रहा। दिनांक 2/5/2026 को सूचना मिली कि ककोड़ के पास में, रूपवास रोड के पास में सुनसान जंगल है, उसमें कांस्टेबल भागचंद सैनी की डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास में ही सरकारी मोटरसाइकिल पड़ी है। इस इत्तला पर समस्त पुलिस उच्चाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब और सीओ टोंक और मैं मौके पर पहुंचे और मौके का बारीकी से अवलोकन किया गया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सादत हॉस्पिटल टोंक भिजवाया गया। उसी समय एसपी साहब द्वारा आकांक्षा सीओ उनियारा के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम भगत सिंह एसएचओ बनेठा, दूसरी टीम अलीगढ़ एसएचओ राजकुमार, तीसरी टीम डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश और चौथी टीम साइबर प्रभारी सुरेश एएसआई के प्रभार में गठित की गई और टीम द्वारा निरंतर अपने पूर्ण प्रयासों से तकनीकी साक्ष्य और आसूचना संकलन के आधार पर 2 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपीगण राजेश गुज्जर मोटास की झोपड़िया थाना उनियारा तथा दूसरा मुलजिम दिलराज मीणा भट्टों का नया गांव थाना नैनवा का रहने वाला है। उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में जो तथ्य सामने आए, अनुसंधान से और पूछताछ से ये तथ्य सामने आए कि जो मृतक भागचंद सैनी ककोड़ थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, उस दिन उनकी गश्त थी, रात्रि को 2 तारीख की रात्रि को गश्त थी और वो गश्त में उन्होंने जो पेट्रोल पंप वगैरह है वो भी चेक किए हैं, रेस्टोरेंट भी चेक किए और करीबन 3-3:15 बजे उनको रूपवास के पास में जो सुनसान जगह थी वहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। इस पर वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर ये दोनों बदमाश थे, वो शिकार की कार्रवाई कर रहे थे और इन्होंने जाते ही उनको ललकारा और बहादुरी के साथ उनसे भिड़ गए, जिस पर जो दिलराज था उसके पास छुरा था, उसने छुरे से वार किया तथा दूसरा आरोपी राजेश मीणा, उसके पास 12 बोर की टोपीदार बंदूक थी और उसने उसके कुंडे से प्रहार किया
उसके बाद भी अपनी ड्यूटी से वो पूरी तरह से निभाया, अंजाम दिया भागचंद सैनी ने, उनके साथ डटा रहा। और उसके बाद में राजेश मीणा द्वारा उनके गोली मार दी गई और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। और पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से और अपनी टीमों के समन्वय से और तकनीकी सक्से से मुलजिमों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एक बड़ी चुनौती इस पूरे केस में सामने आई है कि गश्त के दौरान फायरिंग हुई, उस दौरान उनकी मौत हुई। क्या गश्त के दौरान पुलिस जवानों को अब हथियार साथ रखने की जरूरी महसूस नहीं करते? क्या जो रात्रि गश्त के दौरान पुलिस के जवान रहते हैं, जो दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाके में चौकियां हैं, वहाँ पर हथियारबंद जवानों की मुस्तैदी नहीं होना चाहिए? क्या वही एक बड़ी वजह रही कि जिससे इस जवान की मौत हुई? पुलिस में एक तरह का सिस्टम SOP बनी हुई है और जिस एरिया में जिस तरह की जैसे गश्त होती है उसी हिसाब से जो गश्त के जो कांस्टेबल है या दूसरे अधिकारी है उसी तरह का हथियार या इस तरह का लेकर के निकलते हैं। और यहाँ इस तरह की कोई गतिविधि पहले इस तरह की गतिविधि को सामने नहीं आई थी और जैसा सिस्टम था उसी हिसाब से ये सब कार्रवाई हो रही थी। और पूरे ज़िले में जो गश्त का सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत कार्य करता है। ये भी बात सामने आई है कि जो आरोपी थे उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में उन्होंने जो कांस्टेबल है उसको गोली मारी, साथ में उसके बाद उन्होंने जो मीट है उसको पकाया और फिर खाया, फिर वहाँ से फरार हुए। क्या ये बात सत्य है? ये तो अभी जो पूछताछ होगी उसके बाद भी ये सारे तथ्य है वो उसकी पुष्टि होगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। क्या आरोपी से अब तक क्या पूछताछ की गई है, जो जानकारी है इसमें? ये एक हमारे जो है ना एक तरह का जो इन्वेस्टिगेशन विषय है जिसके बारे में हम आगे इसके क्या बारे में कारण बताएंगे। रहे कि मृत्यु एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कब तक कर दी गई? क्या कारण रहे उसको? नहीं, उससे पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी से जब वो इस तरह की शिकार की कार्रवाई कर रहे थे, अवैध कार्रवाई कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश के दौरान उन्होंने फायर कर दिया। क्या और भी आरोपी इसमें शामिल हैं? पिस्टल होती, बंदूक होती तो क्या ये हादसा होता? अब ये तो जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्य से हुआ। अब इसके बारे में अपने जो जैसे कयास लगाते हैं वो कयास से अपने इसमें ली जा सकते हैं। इसमें जो कुछ हुआ वो बिल्कुल जैसा होना चाहिए था उसी हिसाब से, ये दुर्भाग्य से इस तरह से हो गया। क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? तो पुलिस सबक लेगी अब रात्रि गश्त के दौरान हथियार? ये तो जो अपने जो पुलिस है एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम में निरंतर सुधार होते रहते हैं और सुधार की जो कार्रवाई है वो हर समय अपेक्षित होती है। सर, आपकी तरफ से 4 टीमें बनाई गई थी, कौन सी टीम को ये सफलता मिली और कौन सी टीम ने इस पे बेहतर काम किया? सभी टीमों ने आपस में समन्वय से काम किया। विशेष रूप से जो DST का जो योगदान है वो विशेष योगदान रहा। जी सर। उसमें रात 2:30 बजे तक गश्त कर रहा था, वो जो अपना पुलिस का जवान है वो गश्त कर रहा था। लेकिन रात को जब जो आरोपी थे वो शराब के नशे में थे, क्या रात को हाईवे पर अवैध शराब भी की जाती है? कुछ जानकारी? अब इसके बारे में ये तहकीकात करेंगे वो शराब वो कहाँ से लेके आए थे, उनके पास मौजूद थी या उन्होंने कहीं से शराब खरीदी थी, ये एक अनुसंधान का विषय। सर, ऐसी जानकारी मिली है कि जो ककोड़ चौकी है उसमें ये इकलौता एक कांस्टेबल था, तो कहीं ना कहीं वो कमी खली पुलिस की कि यहाँ पर अधिक संख्या में कांस्टेबल होते हैं। नहीं, वो तो जो जाब्ते की आवश्यकता तो हर समय रहती है और जो रात्रि में जो गश्त होती है वो एक सिस्टम के तहत होती है जिसमें पूरा जिला है वो गश्त में होता है और जिला स्तर के अधिकारी से लेकर सर्किल स्तर के अधिकारी से लेकर थाना स्तर पर भी गश्त है वो निरंतर होती रहती है। सब परिजनों की मांग अभी आई थी कि जो पुलिस के जो आला अधिकारी है थाने से लेकर पूरा जो चौकी पे हैं जब सभी की सीढ़ियाँ निकल गई, ये मांग पुलिस प्रशासन को परिजनों द्वारा की गई थी। क्या उसमें क्या रहा? अभी इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई, अगर आएगी तो उस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो करेंगे। ठीक सर, थैंक यू।